तो सेल आ गई है और कंफ्यूजन भी साथ ले आई है ना, कि भाई कौन सा गैजेट खरीदें कौन सा नहीं। अरे टेंशन मत लीजिए, इस खास गाइड में ना हम इसी ऑनलाइन सेल की दुनिया में आपको रास्ता दिखाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो लाइव सेशन में सबने पूछा था, आईफोन 16 प्रो लें या 17? ये फैसला सच में बहुत बड़ा है कई लोगों के लिए। चलिए इसी कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा अपना पूरा प्लान। पहले सेल और उससे जुड़े बड़े सवाल, फिर फ्लैगशिप फोन्स की दुनिया में चलेंगे, बजट में बेस्ट कौन है ये देखेंगे, फोन से आगे लैपटॉप टैबलेट्स पर भी नजर डालेंगे, और हाँ सबसे जरूरी स्कैम से कैसे बचना है, और आखिर में टेक से करियर तक की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में हमने एक लाइव सेशन किया था और क्या कमाल का सेशन था। 4000 से भी ज्यादा लोग जुड़े थे। तो हमने सोचा क्यों ना उनके जो सबसे जरूरी सवाल थे उन्हीं को लेकर एक गाइड बना दी जाए, ताकि इस सेल में कोई भी गलत फैसला ना ले। ओके, तो अपने टूर का पहला स्टॉप फ्लैगशिप फोन्स की दुनिया, मतलब वो फोन जहां टेक्नोलॉजी एकदम टॉप नॉच होती है और हाँ कीमतें भी। तो देखते हैं कि इस बार ताज किसके सर सजता है। अब देखिए बात सीधी सी है, दोनों ही फोन्स में जो मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरे हैं ना, वो लगभग एक जैसे ही हैं। तो असली फर्क कहाँ है? वो है 16 प्रो के टेलीफोटो लेंस में, मतलब जूम करने की कमाल की ताकत और सिनेमैटिक वीडियो बनाने की क्षमता में। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि बैटरी ज्यादा चले और स्क्रीन पर धूप में भी सब साफ दिखे, तो फिर आईफोन 17 एक ज्यादा समझदारी वाला सौदा है। और हाँ, 16 प्रो खरीदने वालों के लिए एक सलाह, इसको तो मतलब गांठ बांध लीजिए। 128 GB वाला मॉडल भूल कर भी मत लेना। ये जो प्रो फीचर्स होते हैं ना, ये बहुत स्पेस खाते हैं, तो कम से कम 256 GB तो लेना ही लेना, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। अच्छा, बहुत से फोन बनाने वाले कहते हैं कि उनका फोन हैंडी है, चलाने में आसान है, पर अगर कोई सच में एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप ढूंढ रहा है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वहां गैलेक्सी S24 अकेला खड़ा है। सच में इसका कोई मुकाबला नहीं है। जिन्हें परफॉर्मेंस भी टॉप की चाहिए और फोन भी एक हाथ से चलाना है, उनके लिए यही है। तो इन तीनों में से कैसे चुने? देखिए, S24 एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर है, उसमें सब कुछ अच्छा है। पिक्सल 9 फोटोग्राफी के दीवानों के लिए है, कैमरा लाजवाब है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर जियो का सिम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ट्रैवल बहुत करते हैं तो नेटवर्क और हीटिंग की दिक्कत आ सकती है। और फिर है आईफोन 16, जो अपने शानदार इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, पर हाँ जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। चलिए फ्लैगशिप की ऊंची दुनिया से उतरकर अब उस गली में चलते हैं जहां असली मुकाबला होता है, बजट सेगमेंट। यहां तो मारामारी है। देखते हैं यहां अपने पैसों का सबसे सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो अगर किसी का बजट 15,000 के आसपास है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओप्पो K13 या Realme P4, ये दोनों ही बहुत मजबूत और भरोसेमंद फोन है। खासतौर पर अगर ये फोन अपने माता पिता के लिए या किसी ऐसे के लिए लेना है जिन्हें बस एक सिंपल टिकाऊ फोन चाहिए। अब जैसे ही हम 20 से 25,000 की रेंज में आते हैं ना, यहाँ पर पसंद बदल जाती है। अगर किसी को एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब कोई फालतू के ऐप्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं, तो नथिंग फोन 3A Pro और OnePlus Nord CE5 बेहतरीन ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर पहली प्राथमिकता गेमिंग है, तो फिर इस किंगडम का राजा सिर्फ एक है। हाँ, गेमर्स के लिए अगर गेमिंग ही सब कुछ है और बजट 25,000 के अंदर है, तो आंख बंद करके iQOO Neo 10R ले सकते हैं। इस प्राइस में इससे बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस कोई और फोन दे ही नहीं सकता। बस बात खत्म। अच्छा, हमारी एक गाइड सिर्फ फोन पर ही खत्म नहीं होती। चलिए अब जरा फोन से आगे बढ़ते हैं और दूसरे जरूरी गैजेट्स जैसे कि टैबलेट और लैपटॉप पर भी एक नजर डालते हैं। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये एक छिपा हुआ खजाना है। 15 से 20,000 के बजट में Lenovo Tab Plus कमाल की चीज है। इसमें 8 JBL स्पीकर्स हैं, सोचिए 8, और साथ में एक इनबिल्ट स्टैंड भी है। मतलब मूवी देखने के लिए या ऑनलाइन क्लास करने के लिए ये एकदम परफेक्ट डिवाइस है। और ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करते हैं और जिनका बजट 50 से 60,000 का है। देखिए होता क्या है कि विंडोज़ लैपटॉप में अक्सर प्रीमियर प्रो जैसे हैवी सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक मिनी M4 या मैकबुक एयर M2 पर यही काम मक्खन की तरह बिना किसी रुकावट के होता है। तो यहाँ स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा फर्क है। ओके, अब सब लोग ज़रा ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि कोई भी गैजेट फाइनल करें और बाय नाउ पर क्लिक करें, एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में जान लीजिए जिससे बचना हद से ज्यादा जरूरी है।
तो ये प्री एक्टिवेटेड फोन का चक्कर क्या है? मतलब क्या है इसका? सीधा सा मतलब ये है कि सेलर ने फोन आपके हाथ में आने से पहले ही उसे एक्टिवेट कर दिया है। क्यों? ताकि वो उस पर मिलने वाले ऑफर्स का फायदा उठा सके। इसका मतलब आपकी वारंटी का मीटर आपके बॉक्स खोलने से पहले ही चालू हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा? अगर फोन की एक्टिवेशन डेट 2 या 3 महीने पुरानी निकलती है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, मतलब तुरंत एक्शन लेना है। हाँ, अगर कोई सील्ड पैक्ड फोन है और उसकी एक्टिवेशन डेट 10-15 दिन पुरानी है तो वो नॉर्मल है, उतना चलता है। लेकिन उससे ज्यादा का गैप मतलब खतरे की घंटी। तो बचने का तरीका क्या है? ये 3 स्टेप का सेफ्टी प्लान याद रखिए। पहला, फोन हाथ में आते ही उसकी एक्टिवेशन डेट ऑनलाइन चेक करो। दूसरा, अगर कोई भी गड़बड़ दिखे तो तुरंत रिप्लेसमेंट या रिफंड की रिक्वेस्ट डालो। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा बॉक्स खोलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करो। ये आपका सबसे बड़ा सबूत होता है। तो एक स्मार्ट गैजेट तो खरीद लिया, लेकिन अब एक स्मार्ट करियर बनाने की बात भी कर लेते हैं। हमारे लाइव सेशन से ये एक बहुत ही जरूरी सलाह निकल कर आई थी, जो सिर्फ गैजेट्स पर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पर लागू होती है। तो चलिए अब अपने इस गाइड के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम टेक्नोलॉजी को करियर से जोड़कर देखेंगे। लाइव सेशन में बहुत से लोगों ने टीम में शामिल होने की बात की थी, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिग्री अपनी जगह है, लेकिन असली दुनिया में स्किल्स की ही पूजा होती है। अगर कोई एडिटिंग में, कोडिंग में या राइटिंग में माहिर है, तो यकीन मानिए मौके खुद चलकर आपके पास